आज मैं आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। कल्पना करो कि सुबह के 6 बज रहे हों। नल खुला है लेकिन नल से पानी नहीं गिर रहा है। आप बाल्टी हिलाते हैं, बाल्टी में पानी नहीं रहती है। छत पर जाकर टंकी देखते हैं तो टंकी सूखी रहती है। मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आज पानी सप्लाई नहीं होगी। माँ कहती है नहाना छोड़ो, पीने के लिए पानी बचा लो। बच्चा स्कूल जाने से पहले पूछता है पापा आज बोतल में पानी भरूं कि नहीं। और तभी आपको एहसास होता है ये कोई सूखा इलाका नहीं बल्कि अपना भारत देश है। देश में जहां नदियां पूजी जाती है आज वही देश पानी मांग रहा है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है बल्कि 2030 का एक चेतावनी मात्र है। और सवाल बस इतना है कि जब पानी खत्म होगा तो पैसा, मोबाइल और तरक्की किस काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको वाटर क्राइसिस के बारे में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से 2030 में जल संकट हो सकता है। अगर इस चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में पानी का कदर का हाल ये है कि नहाते समय शावर ऐसे चलता है मानो बारिश का ट्रायल चल रहा हो। ब्रश करते समय नल खुला रहता है और बाल्टी भरते समय पानी भर कर गिर रहा होता है। या फिर 2 बाल्टी से नहाने के बजाय हम 4-4 बाल्टी पानी उछल कर नहाते हैं और फिर कहते हैं पानी की समस्या सरकार की है। वाह भाई वाह, मतलब खाना खत्म हो जाए तो दोस्त थाली का हो। सवाल ये है कि अगर मैं कहूँ कि 2030 तक भारत में पानी लग्जरी बन सकती है, अगर मैं कहूँ कि पानी एटीएम से मिलेगा, अगर मैं कहूँ कि पैसे होंगे लेकिन पानी नहीं होगी, तो क्या आप हंसोगे या डरोगे? ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई यूट्यूब क्लिकबैट नहीं है, ये चेतावनी है जो वैज्ञानिक दे रहे हैं, यूएन दे रहा है, WHO दे रहा है, यहाँ तक कि भारत सरकार खुद अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित कर रही है। चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजस्थान के एक छोटा सा गांव था। सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरा छाए हुए था। वहाँ की महिलाएं मटके और बर्तन लिए हुए लाइन में खड़ी हुई थी। कोई हंस नहीं रहा, कोई बातें नहीं कर रहा, बस चुपचाप बर्तन लिए खड़े हैं। पानी मिलेगा या नहीं पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में एसी चालू है, स्विमिंग पूल में पानी भरे जा रहे हैं, गाड़ी धुली जा रही है और एक आवाज़ आती है भाई टैंकर मंगा लो, पैसे दे देंगे। और यहीं से कहानी गंदी हो जाती है क्योंकि जहां पानी बिकने लगे वहां समस्या नहीं आपदा होती है। भारत में पानी की कमी नहीं है बल्कि भारत में पानी का मैनेजमेंट खत्म हो चुका है और यही बात 2030 को डरावना बना देती है। हम पानी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बरसात तो होगी ही, नदियाँ तो बहती ही रहेगी। भाई ये व्हाट्सअप फॉरवर्ड नहीं है जो खुद ब खुद चलता है। सबको लगता है भारत में बहुत वर्षा होती है, लेकिन सच सुनो, वर्षा तो होती है लेकिन 70% पानी सिर्फ 3-4 महीनों में और उसका भी 80% पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। मतलब क्या यार, हमारे पास पानी आता है लेकिन हम उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। और अब जरा आंख बंद करो और 2030 की दुनिया में चलो। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा बोलता है पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा बोलते हैं क्यों बेटे? क्योंकि पानी नहीं है ना। माँ सोच रही है आज खाना बनाऊं या नहाऊं। पिता सोच रहा आज पानी खरीदूं या दूध। फिर ऊपर से आवाज़ आता है आज पानी का टैंकर नहीं आएगा। ये डरावना लगता है लेकिन ये फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट का ट्रेलर मात्र है। अब आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि आपके शहर में ग्राउंड वाटर लेवल कितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमने जंगल काटे, नदियाँ गंदा की, धरती चीर कर हमने पानी निकाला और अब हैरानी ये है कि धरती हमें पानी क्यों नहीं दे रही है। याद रखिए, धरती कोई मशीन नहीं है। सरकारें बदलती रही, योजनाएं आती रही, पोस्टर लगते रहे, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कागज़ पर, नालियां खुली, तालाब गायब हो चुके और शहर सीमेंट का जंगल बन गया। तो फिर सवाल यह है कि पानी गया कहाँ? अब मैं आप लोगों से एक और खतरनाक सवाल पूछता हूँ। अगर भारत में पानी खत्म हो गया तो सबसे पहले क्या गिरेगा? सरकार, अर्थव्यवस्था या इंसानियत? क्योंकि जहाँ पानी नहीं होता वहाँ शांति भी नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत का पानी सिस्टम कैसे काम करता है। आपके घर में जो पानी आता है वो आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे ना, नल से, टंकी से या मोटर से।
भाई ये जवाब ऐसा है जैसे कोई पूछे कि खाना कहाँ से आता है तो आप सीधे बोलो थाली से। हमें बचपन से सिखाया गया भारत पानी से भरपूर देश है। चलो आज हिसाब किताब लगाया जाए। दुनिया की आबादी 100%, भारत की आबादी लगभग 18% और भारत में पीने लायक मीठा पानी 4%, मतलब 18 लोग और सिर्फ 4 गिलास पानी। भारत का पानी सिस्टम ऐसा है मानो एक शादी में 100 मेहमान और 20 लोगों के लिए पानी का बोतल। अब लोग बोलते हैं बारिश तो होती ही है। हाँ, लेकिन बारिश हमारे लिए हीरो नहीं है, वो एक केयरलेस दोस्त बन चुकी है। क्योंकि 70% वर्षा सिर्फ 100 घंटों में, और वो भी अचानक, मतलब कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़। और हम पानी संभालने के बजाय बहा देते। अब अगर नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। हम बोलते हैं कि नदी तो बहती है। कई नदियां कुछ महीनों में ही बहती है। साउथ इंडियन की अधिकतर नदियां 12मासी नहीं होती है। कुछ नदियां तो नक्शे में है लेकिन ज़मीन पर नहीं है। और अब सबसे गुस्से वाली बात कि हम नदियों के साथ क्या करते हैं। शहर का गंदा पानी नदी में, फैक्ट्री का जहर नदी में, पूजा की सामग्री नदी में, फिर बोलते हैं पानी गंदा क्यों है। भाई साहब, दूध में कीचड़ डालेंगे तो वो अमृत नहीं ना बनेगा। अब आते हैं ग्राउंड वाटर पे, जो असली हीरो है लेकिन हम लोगों ने उसे मार डाला। ये वही पानी है जो कुएं से, नलकूप से और बोरवेल से आता है। सच तो ये है कि भारत का 60% पानी ग्राउंड वाटर से आता है और हम ज़मीन से पानी ऐसे निकाल रहे होते हैं जैसे नीचे इन्फानाइट है। रियलिटी यह है कि पानी भरने में 100 साल लगते हैं लेकिन निकालने में महज 1 साल। मतलब हम अपने आने वाली पीढ़ियों का पानी आज ही पी जा रहे हैं। भारत में बोरवेल का हाल यह है कि कहीं 100 फीट में पानी मिल जाता था, अब 300 फीट में, और कहीं कहीं 1000 फीट में भी पानी नहीं मिलता है। पुराने ज़माने में तालाब, पोखर, खुली ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब फ्लैट कंक्रीट रोड है जिसमें पानी रुकने के बजाय बह जाती है। कागज़ों पर हर बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रियलिटी यह है कि पाइप जाम, सिस्टम बंद, फ़ोटो खींचकर भूल गए। ये सिस्टम नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन का मेकअप है। खेती की बात करूँ तो लगभग भारत में 80% पानी खेती में चला जाता है। कुछ फसलें ऐसी है जैसे चावल, गन्ना, पानी ऐसे पीती है मानो फ्री का हो। प्रॉब्लम यह नहीं कि किसान गलत है, प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम ने उसे विकल्प नहीं दिया है। अब फैक्ट्रियों की हाल सुनो। पानी लिया, इस्तेमाल किया, गंदा करके नदी में छोड़ दिया। चलो बिना घुमा फिरा कर शुरू करते हैं। अगर कल को पानी खत्म हो गया तो आप किसे दोष देंगे? सरकार, किसान, शहर, गांव या खुद को? सबसे पहले शहरों की बात करते हैं। ये चमकदार, स्मार्ट, मॉडर्न दिखते हैं लेकिन सबसे बड़े पानी के नशेड़ी होते हैं। शहरों में 70% पानी बर्बाद हो जाता है। कहीं लीकेज है, इलीगल कनेक्शन, ब्रोकन पाइप्स। मतलब हम पानी को पीते नहीं बल्कि रिसने देते हैं। हर फ्लैट में एक बाथरूम होगा। आरओ से 60% पानी वेस्ट, अंडरग्राउंड बोरिंग। अब गांव की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि गांव वाले तो प्रकृति के साथ रहते हैं, जो कि आधा सच है। यहाँ फ्लूड इरिगेशन, फ्री बिजली, वाटर हैवी क्रॉप्स। शहर बोलता है गांव पानी खा गया, गांव वाले बोलते हैं शहर पानी चुरा रहा है। सच यह है कि दोनों सही भी हैं और गलत भी हैं। अब असली दोषी सामने लाते हैं। जब पानी सस्ता हो तो वेस्ट करते हैं, दूर हो तो इग्नोर करते हैं, खत्म हो तो प्रोटेस्ट करते हैं। हम रिएक्शन करते हैं, प्रिवेंशन नहीं। हम पानी को तब तक नहीं बचा रहे होते हैं जब तक वो नल से आ रहा होता है, और जब नल सूखता है तो हम सिर्फ चिल्लाते हैं। सरकार योजना बनाती है, भाषण होता है, पोस्टर लगाया जाते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे कोई ओनरशिप नहीं है। पानी नेशनल इशू नहीं बल्कि लोकल वार बन चुका है। पानी की लड़ाई 2 गांवों के बीच, 2 राज्यों के बीच या फिर 2 इंसानों के बीच हो रही है। और इतिहास गवाह है, जहाँ पानी नहीं वहाँ शांति भी नहीं होती। जब भी पानी की बात होती है तो अंगुली उठाया जाता है किसानों पे, आम लोगों पे, लेकिन कभी भी फैक्ट्रियों में कैमरा को नहीं ले आया जाता, क्योंकि वहाँ आवाज़ नहीं होती बल्कि पाइप ही पाइप होते हैं। एक मीडियम साइज फैक्ट्री रोज़ लाखों लीटर पानी बोतल, कपड़े, केमिकल, स्टील आदि चीज़ों में इस्तेमाल करने के बाद उसे नदी में छोड़ देता है, जो नदियों में जहर, झाग और बदबू पैदा करती है। ये कंपनियां गांव के पास प्लांट लगाते हैं, गहराई में बोरिंग करते हैं, जिससे गांव के कुएं, नलकूप डेड हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज पानी का असली कातिल है।
ये कोई भाषण नहीं बल्कि आने वाले सालों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जब भी कोई क्लाइमेट चेंज बोलता है तो लोग सोचते हैं कि गर्मी बढ़ रही है, एसी ज़्यादा चलाना पड़ेगा, धूप तेज़ निकलेगी। लेकिन असली सच क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा शिकार पानी ही होता है। एक ही देश में कहीं 2 दिन में साल भर का बारिश और कहीं 6 महीने में पानी की एक भी बूंद नहीं। अब आते हैं हिमालय पर। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो भारत का वाटर बैंक है। और इस बैंक में हो क्या रहा है? ग्लेशियर पिघल रहा है, बर्फ कम हो रही है और नदियां अस्थिर हो रही है। अब समुद्र की चालाकी देखो, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, खारा पानी जमीन के अंदर घुस रही है। परिणाम ये निकला कि खेत बंजर हो गए, ग्राउंड वाटर खारा हो गया, पीने लायक पानी नहीं बचा। गर्मी बढ़ी, इवोपरेशन तेज होने लगा, मिट्टी सूखी, तालाब गायब होने लगा। हीट वेव ऐसा जो पानी को बिना आवाज़ दिए पी जाए। क्लाइमेट चेंज सबको मारता है, लेकिन सबसे पहले गरीब, किसान, मजदूर, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं। अब सबसे अंत में समाधान के बारे में बताता हूँ। अब तक जो देखा वो डराने के लिए नहीं था, वो बस ये था कि एक सवाल उठे, अगर सब बिगड़ रहा है तो अब भी क्या कुछ बदला जा सकता है? तो जवाब है हाँ। लेकिन ये हाँ कोई आसान रास्ता नहीं है। सबसे पहला सच, पानी की समस्या एक योजना नहीं बल्कि एक आदत होनी चाहिए। जब तक पानी को सिर्फ सुविधा समझा जाएगा तब तक कोई नीति काम नहीं करेगी। इसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। घर में बेवजह नल खुला ना छोड़ना, आरओ का बेवजह इस्तेमाल बर्बादी है। छत से बहता पानी खोया हुआ भविष्य है, इसे बचाने का साधन अपनाना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक घर पूरे देश को नहीं बचा सकता, लेकिन लाखों घर एक देश जरूर बदल सकता है। छत का पानी ज़मीन में जाए, गाड़ी रोज ना धुले, नहाना ज़रूरत बने आदत नहीं। ये क्रांति नहीं, ये संयम है। भारत का पानी सबसे ज़्यादा खेतों में जाता है। समाधान यह है कि फसल का सही चुनाव करें, डीप इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर इत्यादि। शहरों को स्मार्ट नहीं संवेदनशील बनाना होगा। तालाबों की वापसी, कंक्रीट कम मिट्टी ज़्यादा, हर बड़ी बिल्डिंग में फंक्शनल हार्वेस्टिंग, इंडस्ट्री और कानून। उद्योगों को सिर्फ लाभ नहीं जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। पानी का पुनः उपयोग करें, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अपनाएं, कड़े नियम और सख्त निगरानी होनी चाहिए। सरकार का काम सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, जमीनी क्रियान्वयन, स्थानीय निगरानी और डेटा पारदर्शी। अगर कल पानी खत्म हो गया तो इतिहास ये नहीं पूछेगी कि सरकार क्या कर रही थी, इतिहास ये पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे।